नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। कुछ भी खाते ही उल्टी आना, पेट दर्द होना या फिर जी मिचलाता है तो समझ जाइए कि ये फूड पॉइजनिंग का लक्षण हो सकता है। आजकल लोग घर का खाना कम और बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जो आपकी सेहत के लिए महंगा पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे में आपकी अपनी सेहत के प्रति थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसे में इस मौसम में फूड पॉइजनिंग के खतरे से बचना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ अचूक आयुर्वेदिक उपाय। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। पेट दर्द से है परेशान, बार बार आ रही हैं उल्टियां, सिर में हो रहा है तेज दर्द और महसूस कर रहे हैं थकान और कमजोरी, तो हो जाइए सावधान, आप हो सकते हैं फूड पॉइजनिंग के शिकार। अक्सर हम जल्दी के चक्कर में सेहत से समझौता कर लेते हैं और कुछ भी खा लेते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि क्या पॉइजनस फूड ही फूड पॉइजनिंग का कारण है या फिर इसके कोई और कारण भी है? देखिए, मुख्य रूप से तो फूड पॉइजनिंग जो शब्द है, अगर उसमें आप अगर समझने की कोशिश करें तो यही मतलब है कि जो खाना आपने खाया या पानी पिया या जो भी आपने भोजन लिया वो दूषित है, पॉइजन्ड है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ खराबी है, बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हो गया कुछ उसमें। और गर्मियों के मौसम में खास तौर पर ये होता है कि अगर भोजन को ज्यादा देर आप बाहर छोड़ें तो उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया या वायरस वगैरह डेवलप हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आयुर्वेद में बहुत कुछ लिखा है। हमारे यहाँ तो ये भी लिखा है कि अगर भोजन बेशक आपका साफ सुथरा है, स्वच्छ है, लेकिन जो भोजन का कॉम्बिनेशन गलत है, विरुद्ध आहार हम जिसको बोलते हैं, तो विरुद्ध आहार भी पॉइजन का ही काम करता है। हमारे यहाँ ये भी लिखा है कि अगर जठराग्नि, आपकी पाचक अग्नि अगर खराब है और आपने भोजन अग्नि के अनुसार नहीं किया, अग्नि मंद है, भोजन आपने गरिष्ठ खा लिया, तो क्या होगा? भोजन पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो क्या बनेगा? आम बनेगा। आपका एक विषैला, जिसको हम नाम ही कहते हैं विषैला तक, वो भी एक पॉइजन है। या फिर पॉइजनिंग का कारण आजकल एक और बहुत पॉपुलर जो कारण है वो है जो हमारे खाने में जो खाने की चीजें हैं, जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें जो स्प्रे होता है बहुत तरह का। आजकल आपने शायद व्हाट्सएप पर काफी ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी कि किस तरह से सब्जियों में वो कुछ कलर लगाते हैं उनको ताजा बनाने के लिए। तरबूज के अंदर इंजेक्शन लगा देते हैं, कई बार न्यूज चैनल्स पर आप ये देख रहे होते हैं। फिर उसको जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए कुछ केमिकल्स लगाते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। ये भी एक तरह से पॉइजनिंग का ही काम करता है हमारे शरीर के अंदर जाकर के। तो इन चीजों से भी बचना है हमें। केवल भोजन को ही हमें साफ स्वच्छ रखने के लिए प्रयास नहीं करना है, इन चीजों को भी, एक्सटर्नल चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। डॉक्टर साहब, गर्मियों में जो है खाना जल्दी खराब होता है, उस पर जर्म्स जल्दी लगते हैं, बैक्टीरिया जल्दी लगता है, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है जी। तो ऐसे में क्या ऐसे लक्षण है जिससे फूड पॉइजनिंग के खतरे को पहचाना जा सकता है? देखिए, जब भी आपको फूड पॉइजनिंग होगी तो मेन जो लक्षण होते हैं उसमें पेट में जो है कुछ आपको अनइजीनेस महसूस होगा, वॉमिटिंग होगी, जी मिचलाना, नौसिया जिसको कहते हैं, पेट में दर्द भी होता है आमतौर पर, या कभी कभार लूज मोशन भी होते हैं। दोनों चीज होती है, उल्टियां भी हो रही है, लूज मोशन भी हो रहे हैं। पेट में मरोड़ यदि आपको होगी, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जो है चक्कर आना, या एक तरह से कहें सिर में दर्द होना, सिर भारी होना, फीवर तक हो जाता है, बुखार भी हो जाता है कुछ लोगों को। और डेफिनेटली जो है अंदर पूरा ऐसा लगता है कि जैसे अंदर काफी किसी ने खुरच दिया हो, पूरे सिस्टम को जो है अंदर से जैसे किसी ने स्क्रैप कर दिया हो। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा अंदर का जो मेम्ब्रेन है बहुत नाजुक होता है, और वहां पर कोई भी पॉइजनस चीज कोई जाएगी तो वो अंदर जाकर के विकार पैदा करती है। तो ये मेन लक्षण है। ऐसे लक्षण यदि आपको दिखाई दें तो आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी शो में कुछ चीजें बताएंगे आपको कि क्या कर सकते हैं आप घर पे रह के, और डेफिनेटली उसका इलाज आयुर्वेद में है। प्रॉपर मेडिसिन के द्वारा, प्रॉपर औषधियों के द्वारा आप अपने रोग को, फूड पॉइजनिंग की जो तकलीफ है उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर आपने जड़ से ठीक नहीं किया तो आपका सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाएगा, और वो दोबारा से फिर बार बार आपके कुछ ना कुछ वो उसमें विकार पैदा होंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने गोलियां खा ली, पेट ठीक हो गया तो बात खत्म। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। आपको अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी बनाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी कंडीशन हो जहाँ कोई आपके अंदर गलत चीज चली जाए
तो आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उससे फाइट कर सके और उसको शरीर से बाहर निकाल सके। खाना किस स्थिति में बना है, कितनी देर पहले बना है, इन सब बातों का खास ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब हमें बताइए कि गर्मियों में कैसा आहार खाना जरूरी है? देखिए, गर्मियों में ताज़ा खाना चाहिए। आपको जितना भी हो सके जो खाना आप पकाते हैं उसको तुरंत ताज़ा बना के खाना चाहिए। रखा हुआ खाना, बासी खाना या कोई जो है कल का, परसों का या इवन मोर देन 2 आवर्स जो रखा हुआ खाना है वो बिल्कुल उसको आपको नहीं खाना चाहिए। 2 घंटे तक जो है खाना नॉर्मली, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये दूसरी चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा तीखा, मिर्ची, मसाले या बहुत ज्यादा तला वगैरह या गरिष्ठ भोजन का सेवन भी आपको गर्मियों में नहीं करना चाहिए। सिंपल खाइए और खास तौर से पानी की क्वांटिटी दिन भर में रहनी चाहिए। जो गर्मी के सीजन में जो सलाद के लिए आप जो है खीरा, ककड़ी ऐसी चीजों का सेवन करें, तरबूज, बेल का शरबत, सत्तू, ये सब चीजें जो है बहुत अच्छी रहती हैं गर्मी के मौसम में। डॉक्टर साहब, गर्मियों के मौसम में सबसे बड़ी परेशानी होती है खाने का खराब होना। तो जो पका हुआ खाना है उसे हम बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं, उसे खराब होने से कैसे बचा सकते हैं? देखिए, उसका तरीका तो यही है कि पहली चीज तो ये है कि अगर आपने कोई चीज ज्यादा बना ली है तो उसको बनाने के पश्चात बाहर मत छोड़िए। उसको आप फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने से क्योंकि एक विशेष टेम्परेचर पर वो चला जाता है तो वहां पर उसमें वो प्रोसेस चालू नहीं होगा आपका। और दूसरी चीज ये है कि जो भोजन आप बनाते हैं उसके कई और तरीके भी होते हैं। कई बार क्या होता है, कोई चीज बच गई आपकी तो उसका प्रोसेसिंग करके कुछ दूसरी चीज बना सकते हैं जो लॉन्ग टर्म जो रह सकती है। हमारे यहाँ पर कई बार इस तरह की चीजें होती है। मान लो आपने फॉर एग्जांपल, ऐसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आपने दही बनाया, दही में से आपने लस्सी बनाई, लस्सी में से मक्खन निकाला, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे संस्कृत करके हम जो है चीजें बनाते रहते हैं और लास्ट में घी बना उसका। तो घी जो है वो खराब नहीं होता है, उसको रख सकते हैं लॉन्ग टर्म। तो इस तरह से भी हमारे यहाँ पर कुछ प्रचलन है हमारे जो प्राचीन संस्कृति में। अगर घरों में भी देखें आप, क्योंकि यहाँ ऐसा तो नहीं था कि हमेशा ही फ्रिज हुआ करते थे लोगों के पास। पहले तो फ्रिज नहीं होते थे और गर्मी तो हमेशा ही पड़ी है, भारत में तो गर्मी पड़ती है। तो अगर आप अपने प्राचीन समय में जाएंगे तो कई ऐसे मेथड थे प्रिजर्वेशन के। कहीं पर कुछ उसको शरबत बना के रख देना या किसी में थोड़ा तेल डाल करके उसको प्रिजर्व करके रख देना। ये चीजें जो हैं वो अब थोड़ी नष्ट हो गई। आजकल सब चीज जो है इंस्टेंट चाहिए व्यक्ति को और उसको सब चीज को फ्रिज में रखने से जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सिक्योर और सेफ हो जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि कुछ प्राचीन हमारी जो पद्धतियां हैं उनको भी हमें अपनाना चाहिए। उसके बारे में थोड़ी और अधिक जानकारी आपको अगर चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप काफी चीजें पढ़ सकते हैं। और आयुर्वेद के बारे में कोई भी प्रश्न आपका हो उसके बारे में आप हमारे यहाँ फोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें जानेंगे कि आपकी रसोई में कौन सी ऐसी 8 चीजें हैं जिसमें छिपा है फूड पॉइजनिंग का इलाज। जी डॉक्टर साहब। देखिए, रसोई में बहुत सारी चीजें हैं। सौंठ आपके रसोई में होता है। सौंठ का चूर्ण छाछ में मिलाकर अगर आप पियेंगे तो बहुत फायदा करेगा। या सौंफ ले लीजिए। सौंफ दूसरी चीज है। सौंफ का पानी बना लीजिए, उबाल करके उसको ठंडा करके सौंफ का पानी गरम गरम पियेंगे, उससे भी फर्क पड़ेगा। धनिया अगर पेस्ट के रूप में हो, ताजा धनिया हो, पेस्ट बनाइए और उसको पानी में घोल करके पी लीजिए। इसके अलावा जो चीज आपको इजीली अवेलेबल है वो पुदीना है। पुदीने का भी आप पेस्ट बना करके थोड़ा सा गर्म पानी में घोल करके पियेंगे या छाछ में घोल के पियेंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग में बहुत रिलीफ मिलता है। कच्चा पपीता अगर मिल जाए तो कच्चा पपीता भी छोटा छोटा काट करके आप खाएं या उसकी थोड़ी सी स्टीम करके सब्जी टाइप की बना करके खाएं, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। इन एडिशन आपके पास रसोई के अंदर ही जो है एक चीज और अवेलेबल है जिसको इजीली अवेलेबल है, जीरा जिसको बोलते हैं, आप अक्सर जो सब्जियों में डालते हैं। उसका भी पाउडर, थोड़ा सा जीरे का पाउडर भून लें पहले, उसको भून करके जो जीरे का पाउडर बनता है उसको पानी में घोल लें, थोड़ा नींबू निचोड़ें, चाहे तो थोड़ा सा पुदीना भी उसमें मिला लें, तो जल जीरा टाइप का जैसे बनता है, बहुत फायदा करता है, बहुत अच्छी चीज है, उसको आप यूज कर सकते हैं। और फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए थोड़ा सा जो नॉर्मली जो छाछ जो होती है, पतली छाछ, अगेन पतली छाछ में भी आप थोड़ा जीरा वगैरह डालें भुना हुआ, उसमें थोड़ा सा जो है जीरा डाल के हल्का सा हींग भी डालें। हींग से क्या फायदा होता है कि अंदर कोई गैस वगैरह बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है, वो आपका ठीक हो जाता है। और एक सिंपल तरीका है, इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, पेट का इन्फेक्शन,
तो 2-3 तुलसी के पत्ते उनका पेस्ट बना करके शहद में मिला करके चाट लीजिए। जब वो अंदर जाएगा तो आपके पेट में इन्फेक्शंस को नष्ट करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं, इनको आप जरूर प्रयोग करें और फूड पॉइजनिंग से बचने का भी आपको प्रयास करना है, यानी कि अपने भोजन को साफ स्वच्छ रखने की कोशिश करनी है। चलते चलते डॉक्टर साहब, संजीवनी के दर्शकों को ये बताइए कि लोग अपने घरों में फूड पॉइजनिंग की परेशानी से, इस खतरे से कैसे बचें? देखिए, सबसे पहली चीज है कि जब भी आप, खास तौर से गर्मी के मौसम में, कभी भी कोई चीज जब खाते हैं आप, जब आप उसको मुंह में डालेंगे तो नाक पहले आपकी ऊपर, उसके मुंह के ऊपर नाक इसलिए बनाइए कि आपको उस फूड में स्मेल आएगी। तो अगर आपको कोई भी गलत स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, आपको लग रहा है कि कुछ सड़न टाइप का है, तो उसको मत खाइए। बहुत सिंपल प्रिकॉशन है। या किसी तरह से आपने अंदर डाला, अंदर जाकर के टेस्ट आपको थोड़ा सा विकृत लग रहा है, तो वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। फूड के टेस्ट से और स्मेल से आपको पता चल जाता है। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना है। किचन आपकी साफ रहनी चाहिए। खास तौर से आजकल तो कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है, पुराने समय में किचन के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना स्नान किए हुए नहीं घुसता था। अभी भी बहुत सारे घरों में ये प्रचलन है और जूते चप्पल तो बहुत दूर रहते थे किचन से। अब तो हम लोग अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, तो जूते चप्पल, बाहर के जो गंदगी सब किचन के अंदर जाता है और जो है नहाने धोने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन जो है, खास तौर से खाने के जगह पर, खाना पकाने की जगह पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बर्तनों का किस तरह से साफ करने का और ये सब चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, साकेत है राजस्थान से। साकेत, बताएं क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, मेरे को अभी कुछ टाइम पहले टीबी हुआ था जी। 9 महीने तक मेरा इलाज चला। ओके। लेकिन अभी भी मेरे लंग्स में दर्द रहता है, तो अच्छा, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, दर्द रहता है तो इसका मतलब दो चीजें हैं कि एक तो रोग से आप रिकवर हो गए हैं, लेकिन लंग्स कमजोर तो हो गए ना आपके। तो लंग्स को ताकत देने के लिए आज ही आप च्यवनप्राश मंगा लो, जीवा में फोन करके। च्यवनप्राश एक बहुत अच्छा टॉनिक है लंग्स के लिए भी, और ओवरऑल भी आपको शक्ति मिलेगी। च्यवनप्राश तो जो लोग ट्यूबरकुलोसिस का इलाज कर रहे होते हैं, रेगुलर जो गोलियां खाते हैं टीबी की, उनको भी मैं एडवाइज करता हूँ कि उनको साथ में च्यवनप्राश भी खाना चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा चेस्ट में और बैक के जो पूरा लंग्स का जो एरिया है उसमें मालिश करिए रेगुलर। मालिश करने से थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और थोड़ा कोई टॉक्सिन्स वगैरह अगर कहीं हमारे जमा होंगे तो वो भी वहां से मूव होकर के और बाहर निकलेंगे शरीर में। तो ये दो चीज आप करिए। और फिर भी कोई समस्या यदि बनी रहती है आपको, तो सेहत का नंबर आपके पास रहता ही है हमेशा, और जीवा के डॉक्टर्स आपको उपलब्ध हैं। कभी भी उनको फोन करें, उनसे बातचीत करें और अपने रोगों का आयुर्वेदिक उपचार आप डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हैं जीवा के डॉक्टर्स के माध्यम से। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश है लखनऊ से। रमेश, बताएं क्या सवाल है आपका? सर, मेरे टांग में वेरिकोस वेन्स है। टांग में बहुत दर्द भी होता है और नसें पकड़न सी हो गई है। कहाँ पर दर्द होता है? टांग में, पैर में, टांगों में दर्द होता है? हाँ जी। अच्छा, तो ये दर्द किस समय होता है नॉर्मली? सर, जैसे मैं कुछ काम करता हूँ, बैठता हूँ ना। जब आप काम करते हाँ हैं जी। तो खड़े होने पर होता है, बैठे बैठे भी होता है? बैठे बैठे तो मैं बैठ के खड़ा होता हूँ तब भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। अच्छा अच्छा, आपका पेट साफ होता है कि नहीं? हाँ जी, पेट बिल्कुल साफ होता है। पेट साफ होता है, अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभार पेट से भी ऐसे रोग जुड़े हैं। और पेट अगर आपका साफ होता है रेगुलरली, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे मस्कुलर जो है, जो धातु जिसको मांस धातु बोलते हैं, या ब्लड सर्कुलेशन हमारा जो है, रक्त धातु जो है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप टांगों में मालिश जरूर करें, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। साथ ही साथ थोड़ी ताकत आपकी मांसपेशियों में आएगी, और फिर अकॉर्डिंग टू द कॉज, जो कॉज होगा उसका इलाज करके आपको ठीक करेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे रोगों का इलाज आयुर्वेद में बिल्कुल संभव है और सफल इलाज है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन एक ही आवश्यकता है आपको, और आप सभी जो दर्शक जो हमारा शो देखते हैं, आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आयुर्वेद को अपनाएं और आयुर्वेदिक जीवन आप जिएं, ताकि आप स्वस्थ रहें। अगर आपको दोबारा गर्म करके खाना खाने की आदत है तो हो जाइए सावधान। ये आदत आपकी सेहत को कर सकती है बर्बाद।
ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानेंगे कि दोबारा गर्म करके खाना खाते हैं तो क्या परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। इसके बाद संजीवनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं अगर आपको दोबारा गर्म करके खाना खाने की आदत है तो हो जाइए सावधान, ये आदत आपकी सेहत को कर सकती है बर्बाद। डॉक्टर साहब बताएं कैसे। देखिए, बहुत सारा जो भोजन हम गर्म करके दोबारा खाते हैं तो शायद आपको इसके बारे में उतना पता नहीं होगा कि भोजन को जब दोबारा गर्म करते हैं तो वो कुछ चीजें उसमें चेंज हो जाती हैं। उसकी खास तौर से कुछ चीजें अंदर जाकर के वो एक तरह से पॉइजनस इफेक्ट उसको हम कहें। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है कि जो भी आपने खाना, जो रखा हुआ खाना दोबारा गर्म किया तो वो थोड़ा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट हो जाता है, और डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होगा तो आम बनाएगा, अंदर जाकर आम बनाएगा तो वो रोग पैदा करेगा। और तीसरी चीज इसमें जो आपको ध्यान रखनी है कि खाना जब पुराना होता है, ताजा खाना नहीं है और कल का बना हुआ है, भैया कई बार जो वीकेंड में लोग कल रात का, कल परसों का जो फ्रिज में रखा हुआ है उसको हीट कर लेते हैं। कुछ लोग दोबारा से तड़का भी लगा लेते हैं उसमें, कुछ लोग माइक्रोवेव में रख के उसको खा लेते हैं। तो ये हमारे आयुर्वेद में ये मन के लेवल पर भी इसको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो एक तरह से तमोगुण उसके अंदर पैदा हो जाता है। फ्रेश चीज होगी उसमें सत्वगुण होगा, पुरानी चीज बासी चीज होगी उसमें आपको तमोगुण। चाहे वैसे गर्म करके खाएं उसको, लेकिन वो गुण उसका चेंज हो गया तो वो आपके मन में विकार पैदा करता है। ऑफ कोर्स हम जो भोजन खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन, हमारे यहाँ आजकल न्यूट्रिशन का आपने चर्चा सुनी है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो विशेष उसके पीछे जो हमारा एक विशेष कारण है, भोजन हम क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें प्राण रक्षा करनी है। तो प्राण रक्षा किससे होगी? जो प्राण शक्ति उसके अंदर होती है भोजन के अंदर, प्राण वायु जिसको हम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब दोबारा हम खाने को गर्म करते हैं तो उसकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है। और डेफिनेटली अगर मॉडर्न भाषा में इसको समझना चाहें तो भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपने सुना होगा आमतौर पर कि भाई कच्ची चीजें खाएं तो ज्यादा उसमें न्यूट्रिशन होता है, उसको पका करके खाएं तो न्यूट्रिशन कुछ उसका कम हो जाता है, और जब उसको दोबारा से पकाएंगे, आप दोबारा से गर्म करेंगे तो डेफिनेटली और ज्यादा न्यूट्रिशन उसका कम होगा। तो ये सब चीजें हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए ताजा बना हुआ खाना ही आप खाएं, और जहाँ कहीं ऐसी मजबूरी आपको है कि भाई ताजा नहीं बना सकते, और तो मैं ये कहूँगा कि उसको हल्का सा गर्म पानी में आप रख लीजिए। उसको डायरेक्ट हीट ना करें, तो डायरेक्ट हीट करना और इनडायरेक्ट हीट करना इसमें भी थोड़ा फर्क पड़ता है। तो उससे फिर आपका खाना थोड़ा गर्म भी हो जाएगा और आप उसको बिना किसी नुकसान के उसको खा भी सकते हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी गीतांजलि को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवा